अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी डाइट ड्यूरिंग पीरियड्स कि आप अपनी डाइट कैसे ड्यूरिंग इन पीरियड्स जो है मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे यहाँ हर तरह का मर्दाना और ज़नाना इमराज़ का इलाज किया जाता है। हमसे अपना इलाज करवाने के लिए या हमारी अदवायात के ज़रिए घर बैठे पार्सल हासिल करने के लिए या किसी भी कंपनी की अदवायात और जड़ी बूटी घर बैठे हासिल करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब मैं वापस आती हूँ अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो परेशान हो रही होती हैं कि उनका वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरिंग पीरियड। वो अपनी डाइट फोकस नहीं कर पाती हैं और उसके अलावा एक्ने ब्रेकआउट हो जाता है। उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने की, तो वो 3 दिन में ही बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं। तो वो अपनी डाइट कैसे मेंटेन रखें, तो आज मैं आपको इस बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले आ जाता है प्री ब्रेकफास्ट में आप 2 खजूरें या फिर 2 अंजीर ओवरनाइट जो हैं वो भिगो के रख दें और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो 2 खजूरें या फिर 2 अंजीर जो है खा लें। और जो इस पानी में भिगोई थी वो पानी भी हो सके तो पी लें, क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की जो है वो शिकायत आती है, तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर रखेगा। उसके बाद आ जाता है 2 क्यूब्स ऑफ डार्क चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट खाने की भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो बस 2 क्यूब यूज़ करें वो भी डार्क चॉकलेट का, या फिर 75 से 90%, क्योंकि डार्क चॉकलेट जो होती है वो जितनी कड़वी चॉकलेट होगी वो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। उसके बाद आ जाता है ब्रेकफास्ट में आपने क्या लेना है, 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड या फिर आधी रोटी। बस आधी रोटी का मतलब होता है सिर्फ आधी, इससे ज़्यादा नहीं खानी। उसके साथ आप किसी भी किस्म का अंडा ले सकती हैं। अंडे को कम से कम आप ऑयल में जो है फ्राई करें। उसके अलावा आप उसमें एग में जो है सब्जियां डाल सकती हैं, जैसे कि स्पिनच या फिर कैप्सिकम डाल के उसका एक ऑमलेट बना के खा सकती हैं, वो भी आधी चपाती के साथ। बस उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद जो है 60 मिनट के बाद आपने टी लेनी है, वो भी उसमें कम से कम शुगर होनी चाहिए, या फिर ग्रीन टी या फिर फिट टी मिलती है, मतलब किसी भी किस्म की आप टी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा आप पीने का दिल करे। उसके बाद आ जाते हैं स्नैक, जैसे कि जो कि सुबह नाश्ते और दोपहर के बीच में 10 से 11 के बीच में आ जाती हैं। उसमें आप एक फल इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें आप किसी भी किस्म का फल इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप डाइट पे हैं, जैसे कि आपने अपना वेट गेन नहीं करना, तो बनाना और मैंगो का तो इस्तेमाल अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको वेट गेन का मसला नहीं है, आपने अपना वेट जो है मेंटेन रखना है, तो आप बनाना का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर उसके अलावा 2 फलों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि 2 बनानास ले सकती हैं, ग्रेप्स वगैरह, अनार, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद आ जाता है फिर लंच में आपने सैलेड का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि ग्रीन और रेड वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जैसे कि आ जाती है कैरेट्स वगैरह आ जाती हैं, बीटरूट, स्पिनच, कैप्सिकम वगैरह का इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका सैलेड बना के खा सकती हैं। प्लस सैलेड के साथ प्लस आप चपाती और सालन का इस्तेमाल कर सकती हैं। सालन में अगर आप डाइट पे हैं तो आलू का सालन और बीफ वगैरह जो है वो अवॉइड करें। और उसके अलावा अगर कुछ और बना हुआ है तो वो आप चपाती के साथ खा सकती हैं। लेकिन अगर आप चपाती नहीं खा रहे तो सैलेड के साथ साथ राइस सिर्फ 30 टीस्पून आपने इस्तेमाल करने हैं। और राइस अगर हैं तो सालन अगर चिकन वगैरह है तो चिकन की 2-3 जो है छोटी छोटी सी बोटियाँ इस्तेमाल कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है लंच और डिनर के बीच का टाइम, जैसे कि 4-5 के करीब जो है आप हल्दी के दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये जो है एक्ने को ब्रेक डाउन होने से भी रोकता है। उसके अलावा अगर आपको पेन है, क्रम्स वगैरह हैं, पेट के नीचे जो पेन होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि हल्दी जो है इसी तरह हज़म नहीं होती, तो हल्का सा जो है वो उसमें ब्लैक पेपर डाल लें ताकि ये हाज़मेदार हो जाए। उसके बाद डिनर में आप क्या इस्तेमाल कर सकती हैं, डिनर में आप कोशिश करें कि आयरन रिच चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन हो, जैसे कि आ जाता है लाल लोबिया, चने की चाट वगैरह। जो आप सब्जियों का सैलेड बनाती हैं उसमें लोबिया डाल लें या फिर चने की चाट वगैरह डाल लें और उसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। और उसके अलावा कबाब,
2 से 3, वो भी बीफ के कबाब नहीं, चिकन के कबाब, वो भी घर में बने हुए, सिर्फ 2 से 3, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बीफ का इस्तेमाल कोशिश करें कि हफ्ते में 2 या 3 दिन ही करें, इससे ज़्यादा बीफ का इस्तेमाल भी ना करें। और आप जो है उन कबाब को 2 से 3 कबाब को जो है कोकोनट ऑयल में या किसी भी देसी घी में, अच्छे ब्रांड के देसी घी में जो है फ्राई करके आप ले सकती हैं। और उसके साथ अगर दाल बनी हुई है तो आप सिर्फ दाल का इस्तेमाल करें, दाल के साथ चपाती वगैरह का इस्तेमाल ना करें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।